हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मेरा नाम शुभम खंडेलवाल है। नई वीडियो में आपका स्वागत है गाइस। एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है गाइस। मयंक भाई ने अपना खुद का जो प्रोफार्म है वो लॉन्च कर दिया है द फंडेड रूम के नाम से। ठीक है, तो आज अपन इसी के बारे में थोड़ा बात करेंगे। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं कल वीडियो देख रहा था, तो मैं काफी सारे कमेंट ऐसे देख रहा था कि यार थोड़े नेगेटिव कमेंट लगे मेरे को कि एक और नया धंधा स्टार्ट कर दिया। यार देखो, वो चीज सब बातें अलग है, बट आज अपनी यहाँ पे बात करेंगे कि जो फंडेड रूम है ना वो क्या एक्चुअल में सही है कि नहीं। ठीक है, यहाँ के रूल्स वगैरह क्या हैं, सब कुछ आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई तरीके से मैं बताना चाहूंगा। तो अपन स्टार्ट करें सबसे पहले कि उन्होंने स्टार्ट क्यों किया। तो भाई आपको पता है कि 2018 से मयंक भाई अपनी ट्रेडिंग के अंदर है, तो उनको इंडस्ट्री की सारी बातें पता है। उनको उन्होंने काफी सारी चीजें नोटिस की कि जैसे परफॉर्मेंस के बारे में बहुत सारे हिडन रूल्स होते हैं, पे आउट में डिले होता है, और भी उनके प्लेटफॉर्म्स भी बहुत पुराने होते हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए सोल्व करने के लिए उन्होंने अपना खुद का जो फर्म बनाया जिसका नाम है द फंडेड रूम। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पांच ऐसे कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है जो कि ट्रेडर्स को होती थी, जिनको सोल्व करने के लिए ये बनाया है। तो सबसे पहली चीज होती है अकाउंट फ्रीजिंग भाई। अगर आप कोई भी लाइक फॉरेक्स अपने इंडिया में तो अलाउड है नहीं, तो आप एक्सचेंजेस वगैरह में कहीं पे भी आप पेमेंट करोगे, तो आप क्रिप्टो TRC 20 के थ्रू करते थे अपन मोस्टली। ठीक है, तो वहां पे तो अकाउंट फ्रीज होने का खतरा होता नहीं था, बट अगर आप वहां पे यूपीआई पेमेंट कर दोगे ना, तो आपका अकाउंट फ्रीज होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि भाई एक बार अकाउंट फ्रीज हो गया, उसके बाद उसको लाइक अनफ्रीज कराने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। तो यहाँ पे आप सीधा यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। सबसे बड़ा एडवांटेज मैं आपको बता रहा हूँ, सीधा आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। उसका रीजन ये है कि जैसे आप यूपीआई से सीधा पेमेंट करोगे ना, तो आपका ऑटोमेटिकली टैक्स कट जाएगा गवर्नमेंट को। और एक बार गवर्नमेंट को टैक्स मिल गया तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब वो एक लीगल तरीके से आप वहां पे पेमेंट कर रहे हो, तो आपका वहां पे अकाउंट फ्रीज नहीं होगा। सेकंड चीज, जो काफी सारे जो लोग MT4 MT5 यूज करते हैं, तो आपको पता होगा कि वो जो प्लेटफॉर्म है ना वो बहुत पुराने तरीके से एकदम लाइक क्लंकी टाइप हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ना बिल्कुल एक नया एडवांस तरीके का प्लेटफॉर्म मिलेगा। इनका खुद का जो पूरा वेब है, जो कि मयंक भाई ने बताया भी था आगे पूरा ट्रेड करके, तो इसमें काफी अच्छा लगा। मतलब आप डायरेक्टली देखो यहाँ पे प्राइस, जैसे आप ऑर्डर लगाओगे तो आप ऊपर टारगेट, नीचे स्टॉप लॉस वगैरह सब कुछ आप एकदम वन ही स्क्रीन पे सारी चीजें कर सकते हो। तो ये काफी ज्यादा एडवांस चीजें हैं जो कि आपको एक्सएनएस वगैरह जैसे प्लेटफॉर्म देते हैं, तो आपको सीधी वो चीजें यहाँ पे भी मिल रही है। थर्ड चीज, जीरो स्लिपेज और जीरो कमीशन। यहाँ पे आपको जीरो ब्रोकेज फीस और बहुत ही आप बोल सकते हो मिनिमम स्प्रेड देना पड़ेगा ट्रेड करने के लिए। और स्लिपेज तभी आएंगे जब कोई बहुत बड़ी न्यूज मार्केट में हिट करेगी डेफिनेटली। फोर्थ चीज मैं आपको बताऊं कि एक्सट्रीमली सिंप्लीफाइड रूल्स। अगर आप भाई यहाँ पे जाके रूल्स देखोगे ना, तो आपको इतने सिंपल रूल्स कहीं और नहीं मिलेंगे। मतलब आप सीधा वेबसाइट पे जाके पूरे रूल्स एकदम से पढ़ सकते हो खुद से। तो मतलब आपको यहाँ पे रूल्स वगैरह के मामले में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई हिडन रूल नहीं है। जो भी है ना वो सब कुछ आपको वेबसाइट के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन में आप जाके देखोगे, सारी चीजें मिल जाएगी। और बाकी मैं आपको यहाँ पे अभी बता भी दूंगा सारी चीजें। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल चीज, पे आउट्स में सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत होती है जो फर्म्स होती है इनके अंदर। क्योंकि आप एक बात बताइए, जैसे ही कोई जो जो प्रो फर्म्स वगैरह होती हैं, वो पे आउट जब देने की बारी आती है ना उनकी, तो वो क्या करती हैं कि भाई कुछ ना कुछ ऐसे रूल्स लगा देगी कि आपका पे आउट रुक जाएगा। बट यहाँ पे आप जानते हो कि यार मयंक भाई जो है का नाम, वो डेली लाइव आते हैं सबसे पहले तो, और एक पब्लिक फिगर है। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर इनकी इतनी ज्यादा ऑडियंस है, एंड इनको काफी ज्यादा लोग सपोर्ट भी करते हैं, काफी ज्यादा लोग इनसे लाइक आप बोल सकते हो प्यार करते हैं, तो इस वजह से सपोर्ट करते हैं। तो आपको पे आउट्स वगैरह के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप डेली लाइव पे आके कोई भी अगर आपका सवाल जवाब रहा, तो आप डायरेक्ट वहां पे आके भी पूछ सकते हो मेन भाई से। ठीक है, तो ये इन्होंने पांच प्रॉब्लम सोल्व की है ट्रेडर्स के लिए। अपन बात कर लेते हैं भाई अकाउंट टाइप और उनके चैलेंजेस क्या क्या रहने वाला है। तो भाई तीन तरीके के अकाउंट है, इंस्टेंट फंडिंग, वन स्टेप, टू स्टेप। सबसे पहले अगर आपको मैं बताऊं टू स्टेप की, तो ये सबसे पहले ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ही ज्यादा पेशेंस ट्रेडर है, यानी जिनके अंदर काफी ज्यादा पेशेंस है। क्योंकि भाई यहाँ पे आपको क्या है कि अगर आप $1 लाख का अकाउंट लेते हो, मैं आपको जितना भी अभी एग्जाम्पल के रूप में डेटा बताऊंगा वो $1 लाख के हिसाब से बताऊंगा। तो $1 लाख के अकाउंट पे आपको प्रॉफिट टारगेट जो रहेगा ना वो 8%, यानी कि $8,000 आपको बना के देने पड़ेंगे। उसके लिए आप मैक्सिमम डेली लॉस 5%, यानी $5,000 ले सकते हो। मैक्सिमम टोटल लॉस 10%, यानी $10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आपको मिनिमम 5 दिन के लिए ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं है कि एक दिन के अंदर तुक्का लग गया, आपका 8% अचीव हो गया और आपको फंडेड आपका लाइक स्टेज 2 क्लियर, स्टेज 1 क्लियर हो जाएगा, आप स्टेज 2 में आ जाओगे, ऐसा नहीं होगा। आपको कम से कम 5 दिन के लिए आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। जैसे आपका ये टारगेट पूरा होता है, आप स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। स्टेज 2 में आपका प्रॉफिट टारगेट रहेगा केवल और केवल 5% का। मैक्सिमम जो डेली लॉस है वो 5%, यानी $5,000 से ज्यादा आप नहीं ले सकते $1 लाख के ऊपर। और जो टोटल लॉस रहेगा इसमें भी 10% का है। देन आपको फंडेड अकाउंट मिल जाएगा। अब अपन बात करें वन स्टेप अकाउंट के बारे में। तो वन स्टेप में क्या क्या प्रोसेस रहेगी, इसमें केवल एक ही स्टेज रहेगा। अगर आप एक $1 लाख का अकाउंट ले रहे हो, तो आपका प्रॉफिट टारगेट 10%, यानी $10,000 रहेगा। मैक्सिमम डेली लॉस आप 3%, यानी $3,000 ले सकते हो। मैक्सिमम टोटल लॉस आप 6%, यानी $6,000 ले सकते हो। और मिनिमम आपको कम से कम 3 दिन के लिए ट्रेडिंग करनी पड़ेगी इसमें।
देन आपको फंडेड अकाउंट मिल जाएगा। लास्ट में अपन बात करें इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट की, तो इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट के अंदर आपका रहेगा, अगर आप $1 लाख का अकाउंट ले रहे हो तो प्रॉफिट टारगेट अनलिमिटेड है, मैक्सिमम डेली लॉस 3% और टोटल लॉस 6%, और इसमें आपको मिनिमम 7 दिन तक कम से कम आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। और इसमें एक रूल है जो कि 15% का रूल है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, ये रखा इसलिए गया है कि लोग गैम्बलिंग ना करें। और इसका मतलब मैं आपको बताऊं कि तुम्हारा जो टोटल कोई भी एक सिंगल ट्रेड में टोटल पे आउट की जो रिक्वेस्ट ना, वो 15% से ज्यादा का प्रॉफिट नहीं हो सकती है। इसका मतलब है कि अगर अगर आप $1 लाख का अकाउंट ले रहे हो ना, तो आप 15,000 से ज्यादा, $15,000 से ज्यादा की यहाँ पे पे आउट रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हो, यानी कि प्रॉफिट नहीं बना सकते हो 15% से ज्यादा का, ठीक है। ये इसलिए रखा गया है कि भाई अगर मान लो किसी का 1 लाख, कोई भी बंदा $1 लाख का अकाउंट ले रहा है, अगर उसका गैम्बलिंग करता है, वो 60, मान लो उसका 60% का टारगेट अचीव होता है, $60,000 आ जाते हैं, तो इंस्टेंट अकाउंट में विड्रॉल नहीं कर सकता है उसको, ठीक है। ये चीज करना पड़ेगा, इसका भी है मिनिमम 7 दिन के लिए उसको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे। ये चीजें मैंने आपको बता दी है तीनों अकाउंट के बारे में। ओके, सो अब मैं आपको एक चीज फटाफट बता देता हूँ कि आपको कौन से ऐसे रूल है जो आपको ध्यान में रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ट्रेडिंग रूल है, क्या यानी आपके क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है। सबसे पहले अपन बात करेंगे क्या अलाउड है आपके लिए। तो न्यूज ट्रेडिंग आप कर सकते हो, वीकेंड पे आप ट्रेड होल्ड कर सकते हो, ओवरनाइट होल्डिंग कर सकते हो, और दूसरों से ट्रेडिंग एडवाइस ले सकते हो, ठीक है। अब अलाउड क्या क्या नहीं है, अलाउड ये नहीं है कि आप सेम अकाउंट पे हेजिंग नहीं कर सकते, यानी सेम टाइम पे एक ही अकाउंट के एसेट को बाई और सेल नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्रॉस अकाउंट हेजिंग नहीं कर सकते हो, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग यानी एचएफटी नहीं कर सकते हो, और किसी की कॉपी ट्रेडिंग तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। लास्ट में अगर अपन बात करें कंक्लूजन की, उससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि भाई प्राइजेस क्या रहने वाली है टू स्टेप अकाउंट के लिए। तो यहाँ पे अगर आप $5,000 का अकाउंट लेना चाहते हो तो केवल और केवल $36, यानी कि 3,276, अगर मैं 91 के हिसाब से डॉलर को कन्वर्ट करूं तो लगभग लगभग 3,300 के आसपास का आपका टोटल ये $5,000 का अकाउंट पड़ेगा, जो कि $5,000 को आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो 4.5 लाख रुपए से ऊपर का जाता है, यानी कि $3,200 में आपको 4.5 लाख रुपए का अकाउंट मिलेगा। ऐसे ही आप $10,000 का अकाउंट ले सकते हो, $25,000 और $1 लाख तक का अकाउंट इसमें ले सकते हो। वन स्टेप की बात करें तो यहाँ पे फीस ऑलमोस्ट डबल हो जाती है, 6,500 7,000 रुपए के आसपास, $6,000 के आसपास टोटल फीस पड़ेगी आपके $5,000 के अकाउंट के लिए। ऐसे आप $10,000 और बाकी देख सकते हो। इंस्टेंट फंडिंग की बात करें तो यहाँ पे $70 यानी कि $6,500 के आसपास फीस लगेगी, सेम $5,000 के अकाउंट को लेने के लिए, यानी जहाँ पे टू स्टेप के अंदर $36 लग रही थी, यहाँ पे पूरी डबल हो चुकी है, ठीक है। ये तो ऑब्वियसली बात है यार, क्योंकि यहाँ पे आपको इंस्टेंट में सारा पैसा मिल रहा है, तो ये तो होना ही था। अब भाई बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, कि कंक्लूजन भाई क्या करें, लें कि नहीं लें। सो गाइज मैं आपको सबसे पहले चीज बताऊं, जो फंडेड रूम है ना, वो उन ट्रेडर्स के लिए है जिनके पास स्किल तो है बट बहुत बड़ा कैपिटल नहीं है। मयंक भाई ने यही सोच के स्टार्ट किया कि भाई जो लोग है ना जिनके पास स्किल होती है बट वो बोलते हैं कि हमारे पास कैपिटल नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो लो भाई अब आपके पास कैपिटल भी आ गया है, अगर वो रूल बेस्ड सही में ट्रेडिंग करते हैं तो वो काफी अच्छा पैसा यहाँ से बना सकते हैं और अपनी लाइफ को पूरा अच्छे से चेंज कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी भी पर्सनल कैपिटल को रिस्क में नहीं लेना चाहते तो उससे अच्छा है कि एक छोटे से चैलेंज को बाई करो और रूल बेस्ड या सेफ एनवायरनमेंट में बड़े कैपिटल के साथ आराम से ट्रेड करो, सिंपल। कि भाई अब आप देखो यहाँ पे आपको टू स्टेप जो अकाउंट है वो केवल और केवल $3,200 में मिल रहा है, तो 3,200 में आप 4.5 लाख रुपए से अकाउंट से ट्रेड कर सकते हो, तो कितनी बड़ी बात है ये। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप एक ट्राई करना चाहते हो, देखो 3-2-3 हजार रुपए का तो लॉस तो अपन कोई से भी एक ट्रेड में सिंगल ले लेते हैं, तो मतलब ट्राई करने में मेरे हिसाब से इतना कोई फर्ज नहीं है। बाकी मैं आपको रिकमेंड कुछ नहीं करूंगा, आपके आपके ऊपर, आप जाना चाहते हो नहीं जाना चाहते। मैं आपको जस्ट मेरा रिव्यू बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से अगर जैसे मेरे को भी मौका मिलेगा, अभी तो मैं ऑफिस के काम में थोड़ा सा बिजी हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है, नहीं तो मैं जरूर इसको लेके आपको रिव्यू एक बार जरूर करूंगा। जब भी मैं इसमें ट्रेड करूंगा तो आपको एक बार रिव्यू जरूर बताऊंगा, जरूर एक वीडियो आएगी जैसे मैं करता हूँ इसको। बाकी आप एक बार ट्राई करने में मेरे हिसाब से कोई हर्ज नहीं है, 3,200 में आपको 4.5 लाख रुपए का अकाउंट मिल रहा है, बट ये तभी आप करना जब आप एक रूल बेस्ड सही से ऐसे लगा के सही से सारी चीजें करते हो। तो ये था गाइज मेरी तरफ से सब कुछ। बाकी मयंक भाई पे भाई देखो अपने को भरोसा है, तो ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है गाइज। तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में गाइज, बाय बाय।